हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन क्लासेस में। और क्लास 9th वालों, आपके लिए आज ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है और आज से ही हम आपके प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, बट छोटी छोटी जानकारी के साथ। जैसे आज सिर्फ आपके लिए स्टार्टिंग होने वाली है चैप्टर नंबर सिस्टम की। फाइन, मतलब मैं इसे टॉपिक मानता हूँ। नंबर सिस्टम इज जस्ट अ टॉपिक, तो मैं मान के चलता हूँ आपको आज टॉपिक स्टार्ट करना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की मैं आपको 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर एक बेसिक जानकारी दूंगा कि आप कैसे चीज़ों को पहचान सकते हैं, कैसे आप इसे बहुत इजीली। भाई, नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम इज बेसिक फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फाइन, तो उसकी नींव हमें यहीं से रखनी है 9th क्लास से। तो उस नींव को मजबूत करने का काम आज मैं करने वाला हूँ। बस आपको जुड़े रहना है हमारे प्रैक्टिस सेशन से थ्रू आउट द ईयर। मानता हूं कि आप लोग अगर ढंग से इसमें जुड़े रहे तो शायद 9th क्लास आपके लिए काफी इजी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई अपना आज का पहला क्वेश्चन, अपना प्रैक्टिस सेशन। उसके लिए एक छोटा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं। फॉर विच चैप्टर इज नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम है क्या? आपने एक छोटी सी चीज देखी होगी कि भाई नंबर सिस्टम मतलब समूह है, एक तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्डर है नंबर्स का। पर देखना यह है सर, शुरू कहां से हुआ। सबसे पहले आपके सामने नंबर्स जो आते हैं वो आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमें आज तक पढ़ाया गया कि जिनकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मेन बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्या। आपने जब भी देखा होगा, अगर नेचुरली कोई चीज एग्जिस्ट करती है और हमें उसकी काउंटिंग करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, देर आर 2 ट्रीज। तो आप क्या कहोगे कि यहां सर 2 ट्रीज हैं। या अगर वहां सिर्फ एक कार खड़ी है तो आप बोलते हैं कि सर वहां एक कार खड़ी है। पर अगर वहां कोई चीज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल देर इज नो कार ओवर देयर, अगर वहां कोई भी कार नहीं खड़ी है तो आपने कभी ऐसा तो यूज किया नहीं होगा कि सर वहां 0 कार्स खड़ी हैं। ऐसा तो हम कभी नहीं बोलते। तो नेचुरली हमारे जो नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जहां से मैं काउंटिंग कर सकता हूं, करने लायक जो काउंटिंग है नेचुरली, वो कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। यानी मैं एक छोटे से सर्कल के माध्यम से समझाता हूं। ये मेरा पहला सर्कल किसका हुआ? दिस फर्स्ट सर्कल इज फॉर नेचुरल नंबर। ये मेरा पहला सर्कल किसका है? सॉरी भाई, ये मेरा पहला सर्कल है नेचुरल नंबर्स के लिए। इस सर्कल में मेरे कॉन्स्टिट्यूट हुए नेचुरल नंबर्स। फाइन। अब बात आई कि भाई जीरो भी तो कोई चीज है। जब जीरो एग्जिस्टेंस में आई तो जीरो के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ी कि यार जीरो आपको हम कहाँ रखे, आप हमें खुद बताओ। तो जीरो ने कहा कि भाई नेचुरल नंबर्स में तो आपने मुझे फिट होने का कुछ भी छोड़ा नहीं। आपने शुरू में ही कह दिया कि जो चीज आपको विजिबल है, जो प्राकृतिक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप वो नेचुरल नंबर में रख दो। तो जीरो के साथ दिक्कत आई। जीरो ने कहा आप मेरे लिए एक अलग से चीजें फॉर्म करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक अलग से एक चीज फॉर्म करके दे रहे हैं जिसका नाम है होल नंबर। जिसका नाम है होल नंबर। तो भैया हमने क्या चीज फॉर्म करना स्टार्ट करी? हमने स्टार्ट करा फॉर्म करना होल नंबर्स को। किसे? होल नंबर्स को। ध्यान से देखिएगा, यहां मेरा ये वाला जो सर्कल बना, ये बना होल नंबर के लिए। होल नंबर्स यानी अगर मैं नेचुरल नंबर में सिर्फ एक जीरो को ऐड कर दूं, ऐड इन द सेंस आपको जोड़ना नहीं है, यानी अगर मैं उसके अंदर जीरो को और इंक्लूड कर देता हूं तो इसका मतलब मेरा होल नंबर रेडी हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट बात आई कि आपने जीरो से लेके आगे तक तो आप चले गए, यानी पॉजिटिव चीजें तो आपके पास आ गई। सिंपली मेरा कहने का मतलब है आपके पास सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो रेडी हैं।
पर अब आप नेगेटिव नंबर्स को कहाँ रखोगे भाई साहब, जो जीरो से लेफ्ट साइड में आएंगे सर। उन्होंने कहा भाई इसका भी आपके लिए एक प्रबंध कर देते हैं अभी, और उसका प्रबंध कुछ इस टाइप से हुआ कि ये एक और सर्कल बना, और उन्होंने कहा कि भाई काम करते हैं, इसके लिए आपको हमने कह दिया है कि आप इसे बोल दो इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स कि सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। तो हमने उन्हें क्या कहा, इंटीजर्स। उन्हें हमने कह दिया इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो हमारा फाइनल हो गया, कोई इशू नहीं था। अब भाई एक शरारती बच्चा, मतलब आपको पता है जितने इनोवेशंस करते हैं वो शरारती बच्चे करते हैं, तो एक शरारती बच्चा आया, उसने कहा कि सर वो तो ठीक है, पर ये मेरे पास पिज्जा आया है और इसे हमें बांटना है आपस में, तो सर मैं कैसे कैसे करूं। तो सर ने कहा कि भाई कितने लोगों को बांटना है, कि 4 लोगों को। तो उसने कहा कि भाई इसकी स्लाइस रेडी कर दो, 4 इक्वल हिस्सों में बांट दो इसे। तो सर मेरे पास क्या हिस्सा आया, तो सर ने कहा तेरे पास 1/4 हिस्सा आया, 1/4, 1/4। ध्यान से समझिएगा, जब टीचर ने कहा कि भाई तेरे पास हिस्सा आया 1/4, यानी जो तूने 4 पार्ट करे उसमें से एक पार्ट आया, तो उसने कहा कि सर 1/4 का मतलब तो 1/4, और तो 1/4 की तो हमने क्लासिफिकेशन आज तक पढ़ी ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम उसका भी इंतजाम करते हैं। और उन्होंने इंतजाम कुछ इस टाइप से करा कि भैया उन्होंने एक और सर्कल फॉर्म करा, और सर्कल फॉर्म करते उन्होंने कहा कि भाई अब हम इसे कह देंगे, अब हम इसे बोल देंगे, आप गैस कर सकते हैं, आप बिल्कुल गैस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर्स कौन है, उसने कहा कि रेशनल नंबर वो सब नंबर हैं, रेशनल नंबर्स वो सब नंबर हैं जिन्हें मैं लिख सकता हूं p बाय q की फॉर्म में, p बाय q की फॉर्म में। अब p बाय q की फॉर्म तो चलो ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब था कि जिन भी नंबर्स को मैं p बाय q की फॉर्म में लिख सकता हूं वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, वो सब मेरे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स हो। तो भाई रेशनल नंबर्स जो आप फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, फ्रैक्शंस जो है रेशनल नंबर का ही एक प्रारूप है, और वो आपको बताते हैं कि जिन भी नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म को लिखते हैं, बस q इक्वल्स टू 0 ना हो, यानी अगर डिनोमिनेटर में आपके 0 गया तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बना देता है। कैसी फॉर्म बना देता है, अनडिफाइंड, जिसे हम अब तक डिफाइन नहीं कर पाए। कुछ लोग इसे इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलना इसे सही नहीं है। फाइन, अब रेशनल नंबर तो आ गए। उन्होंने कहा कि सर कुछ एक ऐसे टाइप के भी नंबर हैं, मतलब जो अटपटे हैं, काफी अटपटे, मतलब हम इनमें से उसे किसी सीरीज में नहीं रख सकते। जैसे उसने जिक्र करा पाई का, मैंने कहा कि सर एक पाई करके है नंबर, इसे कहां रखे जाए। वैसे तो हम इसे 3.14 पढ़ते हैं, लेकिन ये 3.14 तो है नहीं, ये तो जब मैं इसे सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ, डिवाइड करता हूँ 22/7 को, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग फॉर्म में चला जाता है। यानी एक और टर्म निकल के आई कहीं से, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो उसने कहा कि सर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म भी होती होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 को डिवाइड करूं 3 से, उन्होंने कहा ये भी एक फॉर्म है, 0.33333, इस टाइप से कुछ चीजें चलती जा रही है। तो भैया उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इससे किस्से को यहीं खत्म करते हैं और एक नया नंबर स्टार्ट करते हैं, यानी एक नया पैटर्न स्टार्ट करते हैं, और उस पैटर्न का नाम हम देंगे, इस पैटर्न को हम नाम देने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। अभी इरेशनल नंबर्स वही है जिसमें हम सारे के सारे कौन से नंबर रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनकी वैल्यूज, मतलब आप सिंपल समझो, जिनकी वैल्यूज को हम एग्जैक्ट नहीं काउंट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, √3, √5, इनकी जब वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आती है। तो हमने इन सारे नंबर्स को एक अलग जगह दी थी नंबर सिस्टम के अंदर, और उसे हमने नाम दिया, क्या नाम दिया भाई, इसे हमने नाम दिया इरेशनल नंबर्स।
अब लास्ट में आपके काम की एक चीज बची है, उसे जरूर देख लेना। लास्ट की जो आपकी चीज है वो है जी, सर्कल आपका रेडी है। इस नंबर सिस्टम को मुझे हटाना चाहिए था पर कोई इशू नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमने लास्ट वाला सर्कल फॉर्म करा भाई, इसकी खास बात समझो, जब ये सारे नंबर्स हमें पता लग गए कि भाई हाँ ये ठीक है, और हमने ये कोशिश करी कि क्या ये सारे नंबर लाइन पर आ सकते हैं, भाई एक नंबर लाइन है हमारे पास, क्या वहां आ सकते हैं? उसने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम इन सबको रियल नंबर्स की श्रेणी में डाल देते हैं, रियल नंबर्स की श्रेणी में डाल देते हैं, यानी इन सब को मैं कह सकता हूं रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि मैं इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और तभी उस लाइन का नाम पड़ता है रियल नंबर लाइन। यानी जो नंबर्स मैं उस लाइन पर शो कर सकता हूं वो रियल नंबर्स के सबऑर्डिनेट्स हैं। यानी अब इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं। कोई तो आपसे पूछेगा कि बताइए मतलब फॉर एग्जाम्पल, हाँ आप समझिएगा, बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी है। अब वो आपसे पूछ ले कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, तो आप कह दोगे बिल्कुल आते हैं। कभी वो पूछ ले कि क्या इरेशनल, सारे इरेशनल्स रेशनल हैं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसमें हमारे स्टूडेंट्स बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं, पर वो है बहुत इजी, वो है भैया जीरो। कि क्या जीरो एक इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है? तो आप कह दोगे जीरो इज ए रेशनल नंबर। रीजन क्या है? मैं जीरो को जीरो अपॉन समथिंग की फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर जीरो अपॉन वन की फॉर्म में या फिर जीरो अपॉन समथिंग की फॉर्म में से लिख सकता हूं, वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो भैया सोचने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। तो भाई नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैंने आपको ये बहुत बेसिक सी जानकारी दी। कल से हम अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे इसके साथ। बस आपको ध्यान रखना है कि आप टाइम पर हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।